कि राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के बारे में ये फतेह बहादुर क्या क्या बोलते थे। और कल उनके बेटा ने जब रैली किया तो पता चल गया, उनकी असली हैसियत का पता बिहार की जनता ने लगा दिया। इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों के चलते रामलला बरसों टेंट में रहे। रामलला को भव्य राम मंदिर में पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लालू प्रसाद जी को अपनी हैसियत का पता लग गया। वही लालू प्रसाद जी गरीब रैला और लाठी बजावन रैला किया था, तेल पिलावन रैला किया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी, हम इनसे ही बात करेंगे कि कल जो है महागठबंधन की तरफ से महारैली का आयोजन किया गया था, वहीं पे जो है विपक्षी नेता पे काफ़ी जो नरेंद्र मोदी पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है हिंदू नहीं है, क्या कहिएगा? जिन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, उनको तो अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए। जब रामायण तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे थे, उस समय पता चला था कि हिंदू कौन है। ये सब सनातन विरोधी अपनी छवि को सुधारने के लिए, जनता में भ्रम पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मंदिर भव्य बनेगा, वो बना। ये लोग तो पूछने वाले लोग थे तो कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले नहीं हुआ था, बिना प्राण प्रतिष्ठा के थे। रामलला का कब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? लालू जी को पता है क्या? सतयुग में आए थे क्या लालू जी? अरे रामलला को टेंट में रखने वाले ये लोग हैं। रामलला को बरसों तक टेंट में रखने वाले लालू प्रसाद जी, कांग्रेस और जितने जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों के चलते रामलला बरसों टेंट में रहे। रामलला को भव्य राम मंदिर में पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, देश की जनता के आशीर्वाद से किया है। वो हिंदू कहलाने के लिए और अपने को हिंदू कहने के लिए क्या लालू जी से सर्टिफिकेट की जरूरत है? लालू जी कोई शंकराचार्य बन गए हैं क्या? लालू प्रसाद जैसे ढोंगी लोग, सनातन को गाली देने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं के बारे में शब्दों का प्रयोग करने वाले ये फतेह बहादुर कौन है? ये चंद्रशेखर कौन है? ये किस पार्टी के लोग हैं? ये यही लोग ना कहा करते थे कि राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के बारे में ये फतेह बहादुर क्या क्या बोलते थे। ये पता है ना लालू जी को। लालू जी अब आप हिंदू बनने चले हैं, अब वोट का समय आया तो हिंदुओं में भ्रम पैदा करने चले हैं। नरेंद्र मोदी को अगर हिंदू रहते तो वो दाढ़ी बाल नहीं कटवाते जब उनके अपने माँ का दाह संस्कार किए थे। आपको पता होना चाहिए आर्य समाज के बारे में जानते हैं? वो भी तो हिंदू से संबंधित है। कभी देखा है आर्य समाजी को किसी को दाढ़ी बनाते हुए? दूसरी बात, सभी राज्यों में अलग अलग कुछ संस्कृति है जिसका पालन करना होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम राम का प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, तो पूछा तारीख कब बताएंगे? अरे तारीख भी बता दिया। अब तो कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। लालू प्रसाद जी अगर अपने को यदुवंशी और कृष्णवंशी कहते हैं तो जरा कहें उन लोगों को, जिन लोगों के पैर पकड़ते चलते हैं वोट के लिए, उनको कहें कि जरा वो जगह छोड़ दे। अगर असल कृष्णवंशी हैं तो जरा वो कहे कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थल को खाली कर दे। है इनमें उन हिम्मत तो था। उन्होंने दावा किया था कि 5 से 10 लाख लोग आएंगे रैली में। और देखिए कल पटना के गांधी मैदान जो है पूरा पट गया था आदमियों से, पूरा पट गया ना। आप तो जाके देखे ना, पूरा पट गया। देखे हैं गाड़ियों की भीड़ थी, आदमी कहाँ था बताए क्या हमको अपने मोबाइल में? अगर वो लाल झंडे वाले कुछ नहीं दिखते तो पता चलता ये सब भी गायब हो गए, और हाथ छाप वाले तो पता भी नहीं चला। नेता उसके मंच पर थे, उतने कार्यकर्ता नीचे नहीं थे। लालू प्रसाद जी को अपनी हैसियत का पता लग गया। वही लालू प्रसाद जी गरीब रैला और लाठी बजावन रैला किया था, तेल पिलावन रैला किया था। और कल उनके बेटा ने जब रैली किया तो पता चल गया, उनकी असली हैसियत का पता बिहार की जनता ने लगा दिया। लेकिन ये भी कह रहे हैं उनके जो जनता आए हुए थे, कह रहे थे कि हम लोग बिना पैसे लिए हुए आए हैं, अपने हिसाब से आए हैं और अपना खर्चा करके पहुंचे हैं इस रैली में, और हर हाल में अब एनडीए को भगाना है, आरजेडी को लाना है। देखिए ये लोग तो इतने गुस्से में थे कि कल परसों रात में एक तो पटना में क्या फुहरपन गाना बजा रहा था, क्या क्या करा रहे थे, नाच डांस करवा रहे थे। दूसरी बात ये कि कल 3-4 बजे भोर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर के पोस्टरों को फाड़ा गया, बैनर को फाड़ा। जनता दल यू कार्यालय के बाहर के बैनर पोस्टर के, आखिर भीड़ हम जुटाते, भीड़ नहीं जुटा तो भाजपा कार्यालय के और जदयू कार्यालय के बैनर फाड़ने से भीड़ जुटेगा? बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ऐसे भ्रष्ट बेईमानों को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन कहा गया है कि उनके जनता को भी रात में हटाने की कोशिश किया जाता, डराने धमकाने की कोशिश किया जाता पुलिस प्रशासन के द्वारा। किसको हटाने और डराने की कोशिश की? रात में पूरी रात
सड़कों पर ये लोग तांडव करते रहे। पूरे जितने बसों है सबको शहर के अंदर में लगा हुआ था, सभी गाड़ियों को शहर के अंदर लगाया गया। पूरी रात सड़कों पर ये लोग ये बदमाशी करते रहे। कहाँ किसी ने रोका? किसने कहा? छोड़ दिया लोगों ने, करो जितनी बदमाशी है कर लो। लेकिन बिहार की जनता तो जरा देख तो ले इनकी बदमाशी को कि इनके चाल चरित्र में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। इनके चाल और चरित्र और चेहरा नहीं बदलने वाला है। ये लोग वही हैं जो लालू हैं, वही तेजस्वी हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई बाप बेटे में संस्कार संस्कृति में अंतर नहीं है। इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया कि इनको सत्ता में कभी आने नहीं देना है। परिवारवाद की बात करते हैं कि वो हमेशा परिवारवाद करते हैं। कल वो जो है अपने मंच पे सारे अपने मतलब कि पार्टी को लेके वहाँ पहुंचे थे, ना कि परिवार के लोगों को लेके। हाँ, दो जो उनके परिवार है वही पार्टी है ना। देख रहे थे दोनों बेटा को हाथ पकड़ के दिखा रहे थे कि यही दोनों बेटा है। बकिए जो बिहार की जनता के लोग जिसके भी बेटे हैं कोई काम लायक नहीं है। सत्ता यही दोनों चलाएंगे, यही दोनों चलाएंगे सत्ता। बिहार में किसी जदुवंशी के घर में कोई सत्ता चलाने वाला नहीं है। ये बताने का प्रयास वो कर रहे थे, तुम कल मूर्ख थे और आज भी मूर्ख ही रहोगे। हम यही चाहते हैं मेरे बच्चे ही केवल राज करे तुम पर, यही बताने का प्रयास कल कर रहे थे। बेटी का परिचय करा रहे थे, पत्नी का परिचय करा रहे थे, पूरे परिवार का परिचय करा रहे थे। क्या बिहार में और कोई राजनीति करने लायक नहीं है? लालू प्रसाद जी कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है, इन भ्रष्ट बेईमान परिवारवादियों को सत्ता में नहीं आने देना है। तेजस्वी यादव ने यह भी भरे मन से दावा किया है कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, बीजेपी वाला गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार इस बार पलटी नहीं मारेंगे? अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी सपने देखना बंद कर दें। किस चीज की सपने हैं? जिस प्रकार के सपने देख रहे हैं, नीतीश जी आएंगे फिर सत्ता में आएंगे फिर लूट मचाएंगे, ये लूट नहीं मिलने वाली है। तो कह रहे हम नीतीश जी आएंगे तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या वो हैं जो कहते कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे? तो काहे के कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश जी जब चाहे तब चले आए? काहे के क्यों बोल रहे हैं? जब इतने हरिश्चंद्रवादी बन गए हैं तो फिर सत्ता की तरफ क्यों देख रहे हैं? करिए ना, जनता के बीच जाइए। वो कह रहे हम अकेले सरकार बनाएंगे, हमारे साथ पूरी जनता है। आज तक कभी लालू प्रसाद जी ने अपनी सरकार अकेले बनाई क्या? अपनी सरकार उनकी कभी बनी है क्या? कभी भी अकेले? पहली सरकार भी बनी थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। कभी भी उनकी अपनी सरकार अपने दम पर नहीं बनी। और उनके बेटा चले हैं सरकार बनाने के लिए। 20 से 22 सीट भी नहीं आने वाली है। आप देखेंगे 15 में 20 से 22 सीट आई थी, इस बार 20 सीट के नीचे जाएंगे। और लोकसभा में एक सीट पिछले बार भी नहीं मिला था और इस बार भी बिहार की जनता ने तय कर लिया एक सीट इन लोगों को देने वाली नहीं है। ये हमारे साथ राकेश जी थे जो अपनी बात को विवेक तरीके से रखा। अब आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं और असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।